अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक खैरियत से होंगे। फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो है गैस के हवाले से। जब भी हम फ्रिज, एसी, आइसक्रीम मशीन, फ्रीज़र, कोई भी कूलिंग वाला सिस्टम में हम गैस रिचार्ज कर लेते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हम कौन सा मुल्क वाला गैस इसमें इंस्टॉल करें कि वो सबसे अच्छा हो और उसका कूलिंग भी अच्छा हो और उसका मतलब कुछ नुकसानात भी ना हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसका नुकसानात, उसकी फ़ायदा और आपने कौन सा मुल्क वाला गैस इस्तेमाल करना चाहिए अपने फ्रिज और एसी कोई भी चीज़ में। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। तो वीडियो शुरू होने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है तो आप गैस कौन सा कंपनी वाला इस्तेमाल, चलो हम कंपनी की बात तो नहीं करेंगे, जैसे कि तो पाकिस्तान में 2-3 कंपनी बनाती है और बाहर मुल्क को अभी बहुत कंपनी है। तो हमें अभी मुल्क की बात कर रहे हैं कि कौन से मुल्क वाला गैस ओरिजिनल बनाता है और हमें उसको हर चीज़ में मतलब हमारा जो फ्रिज है, फ्रीज़र, जो भी चीज़ है, एसी, उसमें इंस्टॉल करना चाहिए। तो उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम नुकसान पे जाएंगे कि इसका नुकसान क्या है। अगर हमारा गैस 2 नंबर है और उसमें क्वालिटी में कमज़ोर है तो उसके क्या नुकसानात हो सकती है। देखो भाई, अगर आपने लोकल गैस डाल दिया फ्रिज में, फ्रीज़र में, कोई भी चीज़ में, तो आप में इसमें नुकसान यही है सबसे पहले कि आपका जो है कूलिंग वो सही तरीके से नहीं कर सकेगा। चलो उसमें कूलिंग बराबर कर लिया, आप लोग को उसी टाइम पता नहीं चल रहा क्योंकि आपको सामने दूसरा अच्छा गैस वाला, जैसे कि एक फ्रिज चालू है उसमें 2 नंबर गैस है, इसमें 1 नंबर गैस है, तो आपको उसी टाइम पता चलेगा कि यार ये तो अच्छा कूलिंग कर रहे, दूसरा कर रहे कूलिंग लेकिन उसकी तरह नहीं कर रहा, तो फिर पता चलता है। लेकिन हर घर में तो एक ही फ्रिज होता है या एक ही एसी या एक ही फ्रीज़र ऐसा होती है, तो पता नहीं चलता। तो सबसे बड़ी नुकसान ये होती है कि आपका कूलिंग सही तरीके से नहीं मिल रहा। दूसरा उसमें क्या नुकसान है कि वो कंप्रेसर के ऊपर बोझ होती है, वो सही तरीके से उसमें पेपों में नहीं घुमा सकता, तो उसकी वजह से वो उसका वज़न जो होती है वो भारी होती है, कंप्रेसर के ऊपर लोड होती है। कंप्रेसर को ख़राब करना उसके लिए मतलब उसका ज़िंदगी बहुत कम कर लेती है। तीसरा उसमें ये नुकसान है कि आपका जो फ्रिज है, एसी है, तो वो आपका बिजली का बिल में बहुत इजाफा कर लेते हैं क्योंकि वो कूलिंग जल्दी नहीं कंप्लीट कर सकता। तो उस वजह से वो तकरीबन कंटिन्यू चलता है फ्रिज। तो कंटिन्यू जब चलेगा तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा बिजली का। अगर कूलिंग जल्दी जल्दी हो जाएगा और कंप्लीट हो गया, जैसे कि हर कोई चीज़ जो है ना, फ्रिज, फ्रीज़र, एसी और आइसक्रीम मशीन सब ऑटो पे चलता है, ऑटोमेटिक है, उसमें अंदर थर्मोस्टेट है। उसमें मैंने वीडियो बनाई है कि आपने उसका जब तक उसका कूलिंग कंप्लीट नहीं है तो कंप्रेसर चलता है तो कूलिंग कर लेता है, जब कूलिंग कंप्लीट हो गई तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो बंद हो जाता है, हमने तो स्विच नहीं निकाला, उसको बिजली से डिस्कनेक्ट नहीं किया, लेकिन वो अपने आप को खुद डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने कूलिंग कंप्लीट किया। जैसे कि फ्रिज तो और चीज़ों पे नहीं जाएंगे, जैसे कि फ्रिज के मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि फ्रिज हर घर में पड़ा है। एसी हो, आइसक्रीम मशीन हो, फ्रीज़र हो, तो ये कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ्रिज हर बंदे के इस्तेमाल की चीज़ है, हर घर में पड़ा है। जैसे कि फ्रिज में हमने पानी रख लिया बर्फ़ के लिए और अगर वो बर्फ़ बन गया तो उसके बावजूद जब कंप्रेसर चलेगा तो उसका फ़ायदा क्या है। तो हमें तो बर्फ़ बनाना है, बर्फ़ बन गया तो उसको बंद होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक कर लेते हुए वो बंद हो जाता है। तो बाद में बिजली में जो कमी आ जाता है कि ऑटोमेटिक बंद होता है। जब फिर उसमें बर्फ़ जो पिघलना स्टार्ट हो जाती है फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ को वो बरकरार रखे आपके लिए। जब आपकी ज़रूरत हो तो आप डोर खोल के बर्फ़ निकाल के अपने पानी में वो जूस बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसमें डाल के, तो उसी तरीके से ये पूरा कूलिंग सिस्टम जो है, अगर हमारा गैस सही नहीं है और 2 नंबर है, लोकल गैस है, तो उसमें क्या है कि वो कूलिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर कंप्लीट कर भी लेते हैं तो उस पर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे कि 1 घंटे में कूलिंग होना चाहिए तो वो 2 घंटे लगाता है। तो आपका कितना नुकसान हो गया बिजली का। जैसे कि 100 रुपये का बिल आएगा फ्रिज का, तो आप पे 200 रुपये बिल आएगा, ये तो और नुकसान हो गई।
اس کے بعد وہ کمپریسر کے اوپر بوجھ ہوتی ہے تو کمپریسر کو بہت زیادہ تک گرم کر لیتی ہے، تو کمپریسر کا پمپ کمزور کر لیتی ہے۔ اگر پمپ کمزور نہیں ہوا تو اس کے وینڈنگ کے اوپر لوڈ آ جاتی ہے، تو وینڈنگ اس کا ایٹپ ہو جاتی ہے اور یہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں 2 نمبر گیس میں تو بہت زیادہ نقصان ہے۔ اگر آپ لوگ ٹیکنیشین ہیں تو آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھاؤ گے، لیکن عام یوزر ہے تو آپ ممکن میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ ایک مریض پڑا ہے اور وہ مریض کے لیے ہمیں جانا ہے، ایک ڈاکٹر کو اس کے پاس جانا ہے کہ اس کا علاج کر سکے۔ وہ ڈاکٹر موٹر سائیکل پہ جائے گا تو اس کا علاج کرے گا۔ اگر ہم اس موٹر سائیکل کے اوپر 2 نرسوں کو بھیجیں گے کہ بھائی آپ جاؤ ادھر مریض پڑا ہے اور مریض کو جو بھی چیک کرو اس کا کیا مسئلہ ہے، جو موٹر سائیکل پہ 2 نرس جائے گا تو موٹر سائیکل کا خرچ اس کے اوپر لوڈ ڈبل ہو گیا، سمجھ رہے ہو نا بات؟ اور جب 2 نرس ادھر جائے گا پہنچے گا تو وہ ڈاکٹر کی طرح اس کو ٹریٹمنٹ مطلب اس کا علاج نہیں کر سکے گا، کیونکہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے اور نرس تو نرس ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ ڈاکٹر جب نرسوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ نرس جو ہوتی ہے ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ ابھی تک ٹریننگ میں ہے، وہ مطلب اس کے طریقے سے وہ ٹرین نہیں ہوا، وہ ڈاکٹر نہیں بن چکا ہے ابھی تک۔ تو ہمارا یہی آپ لوگ اس چیز میں بھی کمپریسر کے اوپر آپ نے گیس 2 نمبر ڈال دیا تو وہی طریقہ کار ہے کہ 2 نرسوں کو بھیج دیا لیکن پھر بھی اوریجنل گیس کی طرح کام نہیں کر سکے گا، اور لوڈ بھی کتنا ہوگا موٹر سائیکل پہ 2 بندوں کا۔ تو کمپریسر پہ جب 2 نمبر گیس ڈالتے ہیں تو وہ کولنگ کر لیتے ہیں، جیسے کہ نرس جائے گا اس کو تھوڑا موڑا اس کو حوصلہ دے گا، کچھ پٹی مٹی لگا کے کچھ میڈیسن دے کے، لیکن ڈاکٹر کی طرح نہیں کرے گا، اور موٹر سائیکل کے اوپر لوڈ 2 بندوں کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے کمپریسر میں گیس ڈالنا ہے تو 1 نمبر گیس ڈالنا ہے، چلو اوکے یہ تو ہو گئی کمپلیٹ۔ ابھی ہم کو کیسا پتہ چلے گا کہ کون سا گیس اچھا ہے کون سا بکواس ہے؟ جب گیس ہم ریچارج کر لیتے ہیں فریج میں تو دیکھو اس کا اپنا ایک حساب ہوتی ہے، اپنا ایک فریشر کا ایک حساب ہوتی ہے، جیسے کہ ہم 10 سے لے کے 15 کے بیچ میں کولنگ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ سب لوگوں کو، سب ٹیکنیشینوں کو پتہ ہے، کمپنی بھی یہی بتا رہے ہم کو کہ آپ نے اتنا پریشر میں کولنگ کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم فریج میں 15 تک بھی نہیں جاتا، تقریباً 12-13 تک جب پہنچ جاتا ہے تو کولنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے اوریجنل گیس کی کہ یہ تقریباً 12-13 پہ جب جائے گا کولنگ کمپلیٹ کرے گا۔ جب وہ 15 تک پریشر ہم ڈال کے اور پھر بھی وہ کولنگ کمپلیٹ نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ 16, 17, 18, 20 تک جاتا ہے، تو جب بھی ہمارا فریج جو ہے نا کولنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اچھی طریقے سے کولنگ کر لیتا ہے۔ کولنگ تو کرتے ہیں لیکن کمپریسر کے اوپر ڈبل لوڈ ہو گئی نا، کیونکہ 10 کے جگہ میں ہم نے 20 پریشر ڈالی، تو جب آپ کا گیس اچھا تھا اوریجنل تھا تو آپ کو 20 ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے 10 پریشر ڈال کے 10 سے 12-15 تک جاتے تو اس کا کولنگ کمپلیٹ ہو جاتا تھا۔ اور 2 نمبر گیس میں یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا ادھر تک 10 تک کولنگ نہیں کرے گا صحیح، اگر فریج کولنگ کرے گا بھی تو اوپر کرے گا لیکن نیچے والا ہے نا کولنگ نہیں کرے گا صحیح طریقے سے، اور اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ابھی تو گرمی تھوڑا کم ہو گئی، جو 2-3 مہینے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، جو ٹمپریچر تقریباً 35 کے اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر اس میں وہ کولنگ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اور کمپریسر اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور بار بار ٹرپ ہو جاتی ہے، مطلب برف بھی صحیح طریقے سے نہیں بنا سکتا۔ تو 2 نمبر گیس میں یہ مسئلے آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ لوگوں نے اس کو بچنا ہے، اوریجنل گیس ڈالنا ہے۔ ابھی بات کریں گے کہ آپ نے کون سی ملک والا گیس استعمال کرنا چاہیے کہ اس کا ریزلٹ اچھا ہو۔ جیسے کہ میں سعودی میں کام کر رہا تھا تو اسی ٹائم میں نے جو زیادہ تر لوگ جو ہے نا امریکن گیس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ سب سے 1 نمبر ہے، اور یہ جینیٹران گیس جو ہے نا کمپنی جینیٹران والا یہ اچھا گیس بناتا ہے، وہ سب سے نمبر 1 اوریجنل گیس یہی ہے۔ ہو سکتی ہے، میرے کو نہیں پتا، مطلب امریکن گیس بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ میں سعودی میں جب کام کر رہا تھا تو میں انڈین گیس استعمال کر کے وہ سب چیزوں میں انسٹال کرتا تھا۔ انڈیا کا گیس جو تھا وہ امریکن سے ریزلٹ میں پاس تھا اور کولنگ میں بھی پاس تھا، اور اس کا کام کارکردگی بہت اچھی تھی۔ اور جب امریکن سلنڈر لے کے آتا تھا، میں 1 سلنڈر ریکویسٹ کی تھی، جب آیا تو اس کا میرے کو ریزلٹ اچھا نہیں ملا، تو بعد میں وہ گیس کبھی بھی کسی بھی چیز میں نہیں ڈالا، امریکن گیس
जो सब लोग उसकी तारीफ़ें करती है अमेरिकन गैस की। तो मैंने उसके बाद सऊदी में कभी भी उस गैस का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं पूरा इंडिया का गैस हर चीज़ में डालता था, क्योंकि उसका रिज़ल्ट उधर अच्छा मुझे मिल रहा था और काम भी अच्छा कर रहा था। मुमकिन अमेरिकन गैस जो है ना वो सही गैस है, ओरिजिनल गैस है, लेकिन मुमकिन वो डुप्लीकेट है सिलेंडर में। सिलेंडर के ऊपर बस ओनली लिखा हुआ है कि USA और ये जेनेट्रॉन। मुमकिन सिलेंडर के ऊपर सिर्फ स्टिकर और नाम लिखा हो कि ये अमेरिकन है, लेकिन अंदर गैस जो है वो अमेरिकन नहीं था। क्योंकि अमेरिकन जब था तो उसका रिज़ल्ट जो है ना तो कम से कम इंडियन से गैस से तो आगे होना चाहिए था, तो वो उसके जैसा नहीं था। तो मैं फिर उधर इंडिया का गैस इस्तेमाल कर रहा था, और मैं 5-6 साल सऊदी में काम करके तो मैंने उसके बाद में कभी भी अमेरिकन गैस नहीं डाला किसी भी चीज़ में। मैं पूरा इंडिया का गैस डालता था, उसका रिज़ल्ट अच्छा मुझे मिल रहा था। तो हम इधर पाकिस्तान में भी वही तरीका कार करता है, और हमारा ज़्यादा जो बंदे टेक्नीशियन लोग हैं, जो कारीगर हैं, काम अभी कर रहे हैं, तो हम कस्टमर को भी यही कहते हैं कि भाई अमेरिकन गैस अच्छा है, और हम जाके दुकान में और अमेरिकन सिलेंडर ख़रीदता है गैस, और फ्रिज में सब चीज़ों में उसको इंस्टॉल करते हैं। रिज़ल्ट हमको अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसमें यही मसला होता है कि सिलेंडर के ऊपर जो है ना नाम तो ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना नाम लिखना कोई तो बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप सिलेंडर में कोई भी गैस डालो, उसके ऊपर अमेरिकन लिखो, तो वो ये अमेरिकन नहीं हो सकता। आपको पता कैसे चलेगा कि ये इसके गैस अंदर जो सिलेंडर में है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो एक मॉडल का जो है ना 2 फ्रिजें ले लो, 2, और दोनों सिम साइज़ का होना चाहिए फ्रिज, उसमें कंप्रेसर भी सिम नंबर होना चाहिए। दोनों में गैस डालो तो आपको रिज़ल्ट पता चलेगा कि कौन सा गैस सबसे फास्ट है और ज़्यादा कूलिंग कर रहा है और कितना प्रेशर पे कूलिंग कर रहा है, तो आपको वाज़ेह तरफ पता चल जाएगा। मैंने इधर पाकिस्तान में जब आया गैस डाल के, तो इधर चाइना और पाकिस्तान और अमेरिकन और दुबई का गैस मिल रहा है, तो मैंने सब पे ट्राई किया, कोशिश किया। तो स्टार्टिंग के टाइम में मैं ज़्यादातर जेनेट्रॉन गैस का, सब लोग बता रहे हैं ना जेनेट्रॉन गैस अच्छा है, उसका एक चीज़ का ना एक नाम हो जाता है। दुनिया में ऐसा ही है कि किसी भी चीज़ का नाम बन जाती है ना एक बार, तो वो ख़राब हो या सही हो, तो लोग उन चीज़ के पीछे पड़े होते हैं और वही चीज़ खरीदता है, वही करता है। मैं भी इसका मतलब जेनेट्रॉन का एक अच्छा नाम है और अच्छा कंपनी है, और हम भी यही गैस डालते थे, रिचार्ज कर लेते थे फ्रिज में, एसी में, सब चीज़ों में, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो था ना, जो हमने ट्राई किए तो किसी भी मशीन में, तो वो जितना प्रेशर की ज़रूरत थी उससे हम ज़्यादा प्रेशर देते थे, तो फिर कूलिंग कंप्लीट हो जाती थी। तो मुझे उसी टाइम अंदाज़ा लग जाता था कि यार ये गैस जो है ना ये सही नहीं है। सही है कि सिलेंडर के ऊपर अमेरिकन लिखा हुआ है, जेनेट्रॉन लिखा हुआ है, लेकिन ये गैस जो है ना ये उस कंपनी का नहीं है, ये ओरिजिनल गैस नहीं है। सिलेंडर के अंदर कुछ और चीज़ डाला गया है, कोई और गैस है ये। हमको उसको दुकान वाले हम पे सेल करते हैं, पैसा उसी ले रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन देता ही नहीं है। फिर जब हम कस्टमर वालों को चीज़ रिपेयर करके देते हैं तो उससे भी हम पैसा लेते हैं उन चीज़ का जो जितना हमने दिया है दुकान वाले से, लेकिन फ़ायदा ना वो कस्टमर को नहीं मिलता और कस्टमर नुकसान में आ जाती है। लेकिन ज़्यादा नुकसान जो होती है ना कस्टमर की हो जाती है, क्योंकि उसने तो पैसा अच्छी चीज़ के दिया और बाद में उसको चीज़ अच्छा नहीं मिला, तो उन बेचारों का बड़ा नुकसान हो जाता है। बिजली का बिल भी ज़्यादा आ जाता है, कूलिंग भी नहीं मिल रहा, और इसके बीच में हम लोग ज़िम्मेदार होती है, क्योंकि आप इसका काम करते हो, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, इसके आपको एक्सपीरियंस है, या आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जो मतलब कस्टमर ले जब चीज़ लेके आएगा रिपेयरिंग के लिए, तो आपने जो वो बता रहे हैं तो उसी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि बाद में वो आपका भी परेशानी होगी और कस्टमर को भी परेशानी होगी। मैं उसी टाइम जहन में बात आ गई, और ये मैंने उस पर दूसरा गैस फिर ट्राई किया, और चाइना का गैस ट्राई किया, फिर भी वही रिज़ल्ट थी, और जो है ना तकरीबन 20, 18, 19, 20 के बीच में प्रेशर थी और कूलिंग कंप्लीट हो जाती थी, उससे आगे नहीं। फिर मैं पाकिस्तान का जो 2-3 कंपनी है, तो मैंने सबसे पहले डोनल्स कंपनी वाला गैस पे ट्राई किया। उसके बाद भी रिज़ल्ट तकरीबन 16 पे आ गई, तकरीबन 17-16 पे आ गई। उसके बाद कूलिंग कंप्लीट हो गई, तो मैं सोचा कि ये गैस तो ये तीनों से अच्छा है, लेकिन मेरे को ये गैस भी नहीं चाहिए, मेरे को यह ओरिजिनल जेनेट्रॉन चाहिए जो दुकान से हम परचेजिंग करते हैं। मैं उसको बोला कि भाई ये गैस जो है ना ये 2 नंबर है, आपका सिलेंडर सही में 1 नंबर उसके ऊपर लिखा है, लेकिन गैस अंदर 2 नंबर है। उसके साथ बहुत बातचीतें हुई है,
लेकिन वो लोग नहीं मान रहे कि बस सब बंदे लेके जा रहे, कोई नहीं मतलब कंप्लेंट नहीं की। आप कैसा बोल रहे कि ये गैस अच्छा नहीं है, मुमकिन फ्रिज में कोई और मसला है, जैसे कि फ्रिज में आपका कचरा है, पैपों में फिल्टर बंद हो चुका है, तो फिर भी ये कूलिंग सही तरीके से नहीं करता, हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं फिर, या पैप के अंदर ऑयल गुम गया है तो उसकी वजह से भी प्रेशर में कमी आ जाती है, और कूलिंग में तो हम प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो फिर भी ये मसला आ जाता है, या कंप्रेसर का पंप कमज़ोर हो जाता है, वो इतना प्रेशर बना नहीं सकता जितना ज़रूरी है, तो फिर भी हम प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था, तो मैंने सब चीज़ें चेक की थी कि ये सब सही है, फिर भी कूलिंग नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोला कि आप क्या ऐसा करो कि ये दुबई वाला गैस लेके जाओ, जो यूनाइटेड इमारात का है, इसको ट्राई करो, मुमकिन ये सही हो आपके नज़र में। मैं यूनाइटेड इमारात का गैस लेके आया, उस पर ट्राई किया, तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट 10, 11, 12 तकरीबन 12 तक भी नहीं जाओगे, और उसका जो है ना कूलिंग दड़ादड़ हो जाती है और मस्त हो जाती है। तो बात ये नहीं थी कि मतलब अमेरिकन गैस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बड़ी नाम है, बड़ी कंपनी है, लेकिन सिलेंडर में अंदर गैस वही नहीं है, सिलेंडर में 2 नंबर गैस डाल जाता है, और फिर दुकान वालों पे सेल कर देते हैं, और दुकान वाले हम पे सेल करते हैं, और हम फिर कस्टमर वालों को देते हैं, तो नुकसान सबको कस्टमर को जाता है। लेकिन अब हम लोग जो टेक्नीशियन लोग हैं, हमको समझना चाहिए कि हमने एक चीज़ को रिचार्ज कर लिया और इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो मसला किस चीज़ में है, कंप्रेसर में है, पैप में है, फिल्टर में है, या गैस में है। तो मेरा तो आप लोगों को यही मशवरा है कि आप किधर भी हो, बाहर मुल्क में हो या पाकिस्तान में हो, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ दुबई वाला गैस इस्तेमाल करना है, जो यूनाइटेड इमारात है। मैं आपको सिलेंडर दिखाऊंगा, अभी दुकान में पड़ा है, मैं एक फ्रिज में डाल भी अभी। ये वही सिलेंडर है जो आपको मैं बताया, देख लो इसके ऊपर ये वाज़ेह तौर पर इधर लिखा हुआ है यूनाइटेड इमारात। तो दूसरा इसका नाम इधर आप लोगों को मैं दिखाएगा, देखो 134 सिलेंडर है, विस्ट्रॉन है, ये इसका देख लो कंपनी का एक स्टिकर लगा हुआ है, सही है, ये इसका स्टिकर होती है, ये देख लो इसका ये वाल इस तरीके से होती है, और ये सिलेंडर होती है। आपने इन सिलेंडर ख़रीदना है और इस पर ट्राई करना है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार क्या बात है इस गैस की, सही है। और आप लोगों ने उसका कंपनी का नाम है विस्ट्रॉन गैस। आपने कोई भी चीज़ पे ट्राई कर लो, अगर आप लोगों को मेरे बात पे यकीन नहीं है तो 2 फ्रिजों में आपने एक सेम टू सेम फ्रिजें रख लो, एक मॉडल की और सेम नंबर कंप्रेसर, एक में आप जेनेट्रॉन डालो, एक में विस्ट्रॉन डालो, तो आप लोगों को वाज़ेह तौर पर रिजल्ट मिलेगा। आप लोग हैरान हो जाओगे कि भाई इधर तक तो हम 18-20 तक जाते हैं, इतना कूलिंग नहीं देता, इसमें ओनली 10 प्रेशर डालते तो इससे अच्छा कूलिंग कर लेते हैं। तो इसमें आपका भी फ़ायदा, कस्टमर को भी फ़ायदा। देखो कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कि उसका कंप्रेसर ख़राब नहीं हो जाता, उसका लाइफ बढ़ जाती है, और वो सही तरीके से काम करता है फुल गैस पे, बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आता। और इसमें यही है कि ज़्यादा जब गर्मी आ जाती है ना, जो 2-3 महीने गर्मी होती है, तो उसमें ये लोकल गैस जो होती है ये सही तरीके से काम नहीं करता। दुबई वाला गैस जो है ना, आपने इस एक चीज़ पे ट्राई कीजिए, मेरा बात मान लिए, तो आप इंशाल्लाह हैरान हो जाओगे कि यार ये गैस का कीमत भी इतना ज़्यादा नहीं है, अमेरिकन से तो थोड़ा सस्ता मिल रहा है, और रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि माशाल्लाह। देखो जब वो हम कोई चीज़ में कस्टमर आ जाते हैं तो हम उसको वाज़ेह तौर पर, आप लोगों को भी यही एक्सपीरियंस होगा कि भाई हमारे पास 2 नंबर गैस भी है, 1 नंबर है, तो मुमकिन 100 बंदों में 1 बंदा ऐसा होगा कि वो बोलेगा कि मेरा मशीन या जो है ना फ्रिज में 2 नंबर गैस डालो। हर बंदा, गरीब बंदा भी होता है ना, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा चीज़ अच्छा ठीक करो और अच्छा गैस डालो। तो फिर हमारा ये ईमान होती है कि उसके लिए हम अच्छा गैस डालें, क्योंकि वो बंदा तो पैसा दे रहे हैं ना, आपका जितना मजदूरी है तो आप लोकल गैस में भी कर सकते हो, ओरिजिनल गैस में भी कर सकते हो। जो पैसा ओरिजिनल के दे रहे हैं तो आप ओरिजिनल गैस डालो। तो इसमें मतलब कस्टमर आपका मतलब फ्रेंड बन जाएगा, और ज़िंदगी भर के लिए आप कोई भी चीज़ दूसरे बंदे के पास नहीं लेके जाएगा, और आप पे विश्वास करेगा, और आपके लिए वो रिपेयरिंग के लिए हर चीज़ लेके आएगा। तो यही तरीक़ाकार होती है। हम गैस जब भी 2 नंबर डालती है तो देखो उसके कीमत में भी फ़र्क है, देखो। और इसमें नुकसान और फ़ायदा इधर भी देख लो कि हम 1 नंबर गैस जब डालते हैं तो हम 10 प्रेशर डालते हैं, हमको सिलेंडर मिलता है तकरीबन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10,000 रुपये की सिलेंडर मिल गई, और हम जब प्रेशर डालते हैं तो हम 10 तक डालते हैं,
अभी हमको जब 2 नंबर सिलेंडर मिलेगा तो हमको बाज़ार में वो 5,000 रुपये पे नहीं मिलेगा, वो तकरीबन होगा तकरीबन 7,000 या 8,000, 7,000 को पकड़ो, 7,000 और 10,000 बीच में 3,000 रुपये का फ़र्क हो गई। जब 3,000 रुपये के फ़र्क हो गई, अब जब हम उसको रिचार्ज करेंगे 2 नंबर गैस को फ्रिज में, तो हम 20 तक प्रेशर डालेंगे, मतलब हम 1 किलो के वज़न के हिसाब से हम 2 किलो वज़न डालेंगे। तो आपका इग्निशन बाइक को भी इसमें कितना नुकसान है, आधा नुकसान उसका आपको भी है, क्योंकि आप एक सिलेंडर से मतलब आप 1 नंबर सिलेंडर से आप 100 फ्रिज को रिचार्ज कर सकते हो, तो आप मतलब 2 नंबर सिलेंडर से 50 फ्रिज करोगे, तो कितना नुकसान है इसमें। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूं कि उस पर भी वीडियो बनाऊं। और मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो गैस है फ्रिजों में, जो चीज़ों में है, हम कौन सा गैस इस्तेमाल करें कि हमारा को फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।